नमस्कार, स्वागत है आपका करियर रेडीनेस पर। और दोस्तों, इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं सेमेस्टर फर्स्ट का जो माइनर सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस का, जिसका नाम है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट। इस सब्जेक्ट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को हम डिस्कस करने वाले हैं और होप आपने इस पेपर की या इस सब्जेक्ट की जो वन शॉट क्लास है उसको भी देखा होगा। यदि नहीं देखा है तो वो ज़रूर देख लीजिएगा। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ एंड स्क्रीन पे भी दे रहा हूँ एंड आई बटन में भी आपको लिंक मिल जाएगा। अब पेपर को समझने से पहले या इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को जानने से पहले हम पहले डिस्कस कर लें कि लास्ट ईयर पॉलिटिकल साइंस माइनर का पेपर सेमेस्टर फर्स्ट के लिए किस प्रकार का आया था और कौन से क्वेश्चन थे जो कि आपको दोबारा वापस ध्यान देने हैं, क्योंकि सिलेबस बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं है, छोटा सा है। तो पहले हम पिछले पेपर को एक बार देख लेते हैं। तो देखो, सेक्शन ए में क्या पूछा गया है। एक्सप्लेन दी थ्योरीज ऑफ ओरिजिन ऑफ स्टेट, यानी राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत समझाइए। व्हाट इज द नेचर ऑफ द स्टेट अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल, यानी कि अरस्तु के अनुसार राज्य की प्रकृति कैसी है। राइट एनी टू एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ द स्टेट, राज्य के कोई दो आवश्यक तत्व बताइए। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र का अर्थ समझाओ। व्हाट इज डायरेक्ट डेमोक्रेसी, प्रत्यक्ष प्रजातंत्र या प्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या होता है। व्हाट इज नेगेटिव फ्रीडम, नकारात्मक स्वतंत्रता क्या है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पावर एंड अथॉरिटी, शक्ति और सत्ता में क्या अंतर है। व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विलिटी, यानी समानता की अवधारणा क्या है। एंड राइट दी थ्री टाइप्स ऑफ अथॉरिटी अकॉर्डिंग टू मैक्स वेबर, यानी मैक्स वेबर के अनुसार सत्ता की कोई तीन प्रमुख प्रकार बताओ। एंड राइट दी टू फंक्शन ऑफ द लेजिस्लेचर, व्यवस्थापिका के दो कार्य बताओ। ये था सेक्शन ए। अब बात करते हैं सेक्शन बी की, जिसमें क्या पूछा गया है। पहला क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द नेचर ऑफ स्टेट, राज्य की प्रकृति की व्याख्या कीजिए। डिस्क्राइब द एलिमेंट्स ऑफ स्टेट, राज्य के तत्वों का वर्णन कीजिए। सेकंड यूनिट में आपसे पूछा गया था, एग्जामाइन द मेरिट एंड डिमेरिट्स ऑफ डिक्टेटरशिप, यानी अधिनायक तंत्र के गुण और दोषों का परीक्षण कीजिए। और पांचवा क्वेश्चन था यहाँ से, डिस्क्राइब द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र की मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। यूनिट थर्ड में आपसे पूछा गया था, एक्सप्लेन दी कॉन्सेप्ट ऑफ पावर, यानी शक्ति की अवधारणा की विवेचना कीजिए। एंड सातवां क्वेश्चन था, राइट एंड नोट ऑन दी कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी, यानी स्वतंत्रता की अवधारणा पर एक लेख लिखो। यूनिट फोर्थ में आपसे पूछा गया, डिस्कस दी फंक्शंस ऑफ एग्जीक्यूटिव, कार्यपालिका के कार्यों का वर्णन करो। एंड यहाँ से पूछा गया नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट एंड एस ऑन जुडिशरी, न्यायपालिका पर एक निबंध लिखिए। सेक्शन सी में आपसे पूछे गए, एग्जामाइन द मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र के गुण और दोषों का परीक्षण कीजिए। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ अथॉरिटी, सत्ता की अवधारणा की विवेचना कीजिए। डिस्कस द फंक्शन ऑफ लेजिस्लेचर एंड ऑल्सो गिव रीजंस टू डिक्लाइन इन द पावर ऑफ लेजिस्लेचर, व्यवस्थापिका के कार्यों का वर्णन कीजिए और न्याय व्यवस्थापिका की शक्तियों के पतन के कारणों को भी बताइए। एंड लास्ट क्वेश्चन था, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस, न्याय की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। तो ये आपका पेपर पूछा गया है, यानी कि प्रीवियस ईयर का सेमेस्टर फर्स्ट का ये पेपर था। और अब हम बात करते हैं इस बार के बनने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। तो देखो, जो वन शॉट क्लास है वो एक कंसाइज कैप्सूल जैसा है, उसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में, यानी कि इतना डिटेल में नहीं उतरे हैं, लेकिन एक मोटा मोटा कॉन्सेप्ट वाली क्लास मैं वहाँ पे कहूँगा। और ये क्लास तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है ही, साथ में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो चलिए करते हैं शुरुआत यूनिट फर्स्ट के साथ। सेक्शन ए के क्वेश्चन में, व्हाट इज स्टेट, यानी राज्य क्या है। The state is a politically organized community of people living in definite territory under a government and having sovereignty, यानी कि राज्य एक राजनीतिक रूप से संगठित समुदाय है जिसमें लोग एक निश्चित क्षेत्र में रहते हैं, सरकार द्वारा शासित होते हैं और संप्रभुता रखते हैं। इट इज़ द हाईएस्ट पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन विच मेंटेन्स लॉ ऑर्डर एंड वेलफेयर ऑफ सोसाइटी, ये एक सर्वोच्च राजनीतिक संस्था है जो कानून व्यवस्था और जन कल्याण बनाए रखती है। सेकंड क्वेश्चन है, डिफाइन स्टेट अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल, यानी कि अरस्तु के अनुसार राज्य की परिभाषा दीजिए। अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल द स्टेट इज ए नेचुरल इंस्टीट्यूशन, यानी अरस्तु के अनुसार राज्य एक प्राकृतिक संस्था है। इट कम्स इनटू एग्जिस्टेंस फॉर द सेक ऑफ लाइफ एंड कंटिन्यूज फॉर द सेक ऑफ गुड लाइफ, यानी यह जीवन की आवश्यकता से उत्पन्न होता है और अच्छे जीवन के उद्देश्य से बना रहता है। द स्टेट एम्स एट मोरल एंड एथिकल डेवलपमेंट ऑफ सिटीजन्स, राज्य का लक्ष्य नागरिकों को नैतिक और चारित्रिक विकास करना होता है या करना है। तो ये एक अरस्तु के अनुसार राज्य की परिभाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंशन एनी टू एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ द स्टेट, राज्य के कोई दो आवश्यक तत्व बताओ। टू एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ द स्टेट आर पॉपुलेशन एंड टेरिटरी, यानी राज्य के दो आवश्यक तत्वों में जनसंख्या और क्षेत्र है। पॉपुलेशन रेफर्स टू द पीपल लिविंग इन द स्टेट, वाइल टेरिटरी मीन्स ए डेफिनेट
ज्योग्राफिकल एरिया यानी जनसंख्या से तात्पर्य है राज्य में रहने वाले लोगों से हैं और क्षेत्र से निश्चित भौगोलिक सीमा से हैं। विदाउट दीज एलिमेंट्स द एग्जिस्टेंस ऑफ स्टेट इज इम्पॉसिबल, यानी इन दोनों के बिना राज्य का अस्तित्व संभव नहीं है। इनके अलावा अगर एलिमेंट की बात करें तो एक एलिमेंट गवर्नमेंट होता है, एक एलिमेंट सोवरेंटी होता है, वो भी राज्य के क्या है, बेसिक एसेंशियल एलिमेंट ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज सोवरेंटी, यानी संप्रभुता क्या है। सोवरेंटी इज द सुप्रीम एंड एब्सोल्यूट पावर ऑफ द स्टेट, यानी संप्रभुता राज्य की सर्वोच्च और अंतिम शक्ति है। इट मीन्स दैट द स्टेट हैज द फाइनल अथॉरिटी विद इन इट्स टेरिटरी एंड इज फ्री फ्रॉम एक्सटर्नल कंट्रोल और इंटरफेरेंस ऑफ एनी अदर स्टेट, यानी इसका अर्थ है कि राज्य अपने क्षेत्र में सर्वोच्च अधिकार रखता है और किसी अन्य राज्य के बाहरी नियंत्रण या हस्तक्षेप से मुक्त है, यानी कि राज्य आंतरिक और बाह्य दोनों तौर पे क्या है, स्वतंत्र है और अपने निर्णय खुद लेने की पावर रखता है। ये राज्य की सुप्रीम लेजिमेसी है, सुप्रीम पावर है उसे हम सॉवरेंटी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द नेचर ऑफ द स्टेट, यानी कि राज्य की प्रकृति क्या है। द नेचर ऑफ द स्टेट इज नेचुरल, सोशल एंड एथिकल, यानी राज्य की प्रकृति प्राकृतिक है, सामाजिक है और नैतिक होती है। इट इज अ नेचुरल इंस्टीट्यूशन बिकॉज इट डेवलप्स नेचुरली, ए सोशल इंस्टीट्यूशन एज इट सर्व सोसाइटी एंड एन एथिकल इंस्टीट्यूशन एज इट प्रमोट्स मोरल वैल्यूज, यानी कि यह प्राकृतिक संस्था है क्योंकि इसका विकास स्वाभाविक होता है, सामाजिक संस्था है क्योंकि ये समाज की सेवा करता है और नैतिक संस्था है क्योंकि यह नैतिक मूल्यों को बढ़ावा देता है। इसलिए एक राज्य की प्रकृति नेचुरल है, सोशल है और एथिकल होती है। अच्छा क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज गवर्नमेंट, यानी कि सरकार क्या है। गवर्नमेंट इज द ऑर्गेनाइजेशन थ्रू विच द स्टेट एक्सरसाइजेज इट्स अथॉरिटी, यानी सरकार वह संगठन है जिसके माध्यम से राज्य अपनी सत्ता का प्रयोग करता है। इट मेक्स लॉज, इम्प्लीमेंट्स देम एंड मेंटेन्स ऑर्डर, यानी कि यह कानून बनाती है, उन्हें लागू करती है और व्यवस्था बनाए रखती है। गवर्नमेंट इज टेम्परेरी एंड कैन चेंज बट द स्टेट रिमेन्स परमानेंट, यानी सरकारें अस्थायी है जबकि राज्य स्थायी रहता है। नेक्स्ट है डिस्टिंग्विश बिटवीन स्टेट एंड गवर्नमेंट, वन पॉइंट, यानी राज्य और सरकार में कोई एक अंतर बताओ। द स्टेट इज परमानेंट पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन वाइल गवर्नमेंट इज टेम्परेरी, यानी राज्य एक स्थायी राजनीतिक संस्था है जबकि सरकार अस्थायी होती है। गवर्नमेंट्स में चेंज ड्यू टू इलेक्शन और रिवोल्यूशंस बट द स्टेट कंटिन्यूज टू एग्जिस्ट एज लॉन्ग एज इट्स एसेंशियल एलिमेंट्स रिमेन इनएक्टेड, यानी कि चुनाव या क्रांति के द्वारा सरकारें बदल सकती है लेकिन लेकिन जब तक राज्य के आवश्यक तत्व बने रहते हैं राज्य का भी क्या रहता है, अस्तित्व बना रहता है। यानी कि जो राज्य के आवश्यक तत्व है लाइक पॉपुलेशन, टेरिटरी, सॉवरेंटी, गवर्नमेंट, ये बने रहते हैं तब तक राज्य का क्या रहता है, अस्तित्व रहता है, जबकि सरकारें कोई चुनाव या क्रांति की वजह से बदल जाती है। तो ये थी अपनी यूनिट फर्स्ट। अब हम बढ़ते हैं यूनिट सेकंड की ओर। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज डेमोक्रेसी, यानी कि लोकतंत्र क्या है। डेमोक्रेसी इज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच पावर अल्टीमेटली रेस्ट विद द पीपल, यानी कि लोकतंत्र शासन की वह प्रणाली है जिसमें अंतिम सत्ता जनता के पास होती है। द गवर्नमेंट इज फॉर्म्ड बाय इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स एंड वर्क्स अकॉर्डिंग टू द विल ऑफ द पीपल एंश्योरिंग लिबर्टी, इक्वलिटी एंड पार्टिसिपेशन, यानी सरकार निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा बनाई जाती है और जनता की इच्छा के अनुसार कार्य करती है तथा स्वतंत्रता, समानता और भागीदारी सुनिश्चित करने का कार्य करती है। व्हाट इज डिक्टेटरशिप, अधिनायक तंत्र क्या है। ये अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। डिक्टेटरशिप इज ए सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच ऑल पावर्स आर कॉन्सेंट्रेटेड इन द हैंड्स ऑफ वन पर्सन और ए स्मॉल ग्रुप, यानी अधिनायक तंत्र वह शासन प्रणाली है जिसमें सारी शक्तियां एक व्यक्ति या छोटे समूह के हाथों में केंद्रित होती है। The ruler is not accountable to the people and individual freedoms are usually limited, यानी कि शासक जनता के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है और सामान्यतः व्यक्तिगत स्वतंत्रताएं सीमित होती है। उस शासन प्रणाली को हम डिक्टेटरशिप कहते हैं या तानाशाही कहते हैं या अधिनायक तंत्र के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज डायरेक्ट डेमोक्रेसी, प्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या है। ये क्वेश्चन लास्ट ईयर पूछा गया है, ऐसा नहीं है कि इस बार नहीं पूछा जाएगा, हो सकता है ये बी सेक्शन में बड़े क्वेश्चन के तौर पे पूछ लिया जाए, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि आप पिछले साल के क्वेश्चन नहीं पढ़ रहे हो। मेरा ये मानना है कि आपका जो पेपर पैटर्न है ए बी सी, तो इन तीनों में क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपसे पूछा जा सकता है, तो सारे ही क्वेश्चन आपके लिए दोबारा से क्या है, इम्पोर्टेंट है।
Direct democracy is a form of democracy in which people directly participated in law making and decision making। यानी प्रत्यक्ष लोकतंत्र वह प्रणाली है जिसमें जनता सीधे तौर पे कानून निर्माण या निर्णय प्रक्रिया में भाग लेती है। Citizens themselves discuss issues and take decisions without representatives। यानी कि इसमें नागरिक बिना प्रतिनिधियों के निधियों के स्वयं निर्णय लेते हैं। दिस सिस्टम इज सुटेबल ओनली फॉर स्मॉल स्टेट्स। यानी ये प्रणाली छोटे राज्यों के लिए अधिक उपयुक्त होती है, यानी कि जिसमें लोग ही डायरेक्ट इन्वॉल्व होते हैं। तो जो छोटे स्टेट होते हैं उनमें ये प्रणाली उपयुक्त होती है, जो बड़े स्टेट होते हैं वहाँ पे तो रिप्रेजेंटेटिव ही ऐसा काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यही है, व्हाट इज इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, यानी अप्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या है। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी इज ए सिस्टम इन विच पीपल इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स टू गवर्न ऑन देयर बिहाफ। यानी अप्रत्यक्ष लोकतंत्र वह प्रणाली है जिसमें जनता अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करती है और उनकी ओर से शासन करते हैं। द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स मेक लॉज एंड पॉलिसी। यानी कि निर्वाचित प्रतिनिधि कानून और नीतियां बनाते हैं। दिस फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी इज मोस्ट कॉमन इन मॉडर्न लार्ज स्टेट्स। यानी कि यह आधुनिक बड़े राज्यों में प्रचलित एक फॉर्म है डेमोक्रेसी का, यानी कि लोकतंत्र है उसका एक ये रूप है जो बड़े राज्यों में देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट वन फीचर ऑफ डेमोक्रेसी। लोकतंत्र की एक विशेषता को बताओ। रूल ऑफ लॉ इज एन इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ डेमोक्रेसी। यानी कि कानून का शासन लोकतंत्र की एक मुख्य विशेषता है। इन ए डेमोक्रेटिक सिस्टम एवरीवन इज इक्वल बिफोर लॉ एंड नो पर्सन और अथॉरिटी इज अबव द लॉ इंक्लूडिंग रूलर्स एंड गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। यानी कि लोकतंत्र में सभी व्यक्ति कानून के समक्ष समान होते हैं और शासकीय अधिकारी भी कानून के ऊपर नहीं होते हैं। राइट वन मेरिट ऑफ डायरेक्ट डिक्टेटरशिप, यानी अधिनायक तंत्र का कोई एक गुण लिखो। वन मेरिट ऑफ डिक्टेटरशिप इज क्विक डिसीजन मेकिंग। यानी कि अधिनायक तंत्र का एक गुण है कि उसमें जल्दी निर्णय लिए जा सकते हैं। सिंस पावर इज concentrated in one authority, decisions can be taken rapidly without lengthy discussion विच में बी हेल्प ड्यूरिंग इमरजेंसीज और क्राइसिस। यानी कि शक्ति का एक ही व्यक्ति या संस्था के पास होने से लंबी चर्चाओं के बिना निर्णय लिए जा सकते हैं, जो कि आपातकालीन परिस्थितियों में उपयोगी हो सकता है। यानी कि डिक्टेटरशिप में क्या होता है कि एक व्यक्ति या छोटे से ग्रुप के पास ही सारी पावर होती है, तो बहुत लंबा चौड़ा डिस्कशन की जरूरत नहीं पड़ती। तो डिसीजन क्या हो जाते हैं इसमें थोड़ा क्विकली लिए जा सकते हैं, जो कि इमरजेंसी या संकट के समय हेल्पफुल हो सकता है। ये इसकी क्या है, मेरिट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट वन डिमेरिट ऑफ डिक्टेटरशिप। अधिनायक तंत्र का कोई एक दोष बताओ। वन मेजर डिमेरिट ऑफ डिक्टेटरशिप इज द एब्सेंस ऑफ इंडिविजुअल फ्रीडम। यानी अधिनायक तंत्र का जो प्रमुख दोष है वो ये है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता का इसमें अभाव पाया जाता है। पीपल कैन नॉट फ्रीली एक्सप्रेस देयर ओपिनियंस एंड पॉलिटिकल अपोजिशन इन ऑफ इज ऑफन सप्रेस्ड लीडिंग टू मिसयूज ऑफ पावर। यानी कि लोगों का अपने विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता नहीं होती और राजनीतिक विरोधों को दबा दिया जाता है, जिससे शक्ति का दुरुपयोग होता है। ये इसकी डिक्टेटरशिप की डिमेरिट्स है। अब हम बढ़ते हैं यूनिट थर्ड की ओर। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज लिबर्टी, यानी स्वतंत्रता क्या है। लिबर्टी मीन्स फ्रीडम टू एक्ट अकॉर्डिंग टू वंस ओन विल विदाउट अनरीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस। यानी कि स्वतंत्रता का अर्थ हुआ अनुचित प्रतिबंधों के बिना अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करने की आज़ादी है। इट डज नॉट मीन absence of all laws but freedom enjoyed within the limits of law for the development of individual personality। यानी कि इसका अर्थ कानूनों का अभाव नहीं है बल्कि कानूनों की सीमाओं के भीतर व्यक्ति के विकास की स्वतंत्रता है। यानी कि कानूनों की सीमाओं के भीतर व्यक्ति पूर्ण रूप से स्वतंत्र है और वह कोई भी अपना कार्य कर सकता है, जो कि क्या है सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से है, और जो कानून उसकी क्या करता है, अलाउ उसको करता है, कानून उसको अलाउ करता है। तो वो सारे काम करना या उस सारे कामों के लिए जो स्वतंत्रता है उसे लिबर्टी कहते हैं। नेक्स्ट है, व्हाट इज नेगेटिव लिबर्टी, यानी नकारात्मक स्वतंत्रता क्या है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेगेटिव लिबर्टी रेफर्स टू फ्रीडम फ्रॉम एक्सटर्नल कंट्रोल और इंटरफेरेंस। यानी नकारात्मक स्वतंत्रता का अर्थ है बाहरी नियंत्रण या हस्तक्षेप से मुक्त होना। इट एम्फसाइजेज एब्सेंस ऑफ रेस्ट्रिक्शंस बाय द स्टेट और सोसाइटी अलाउइंग इंडिविजुअल्स टू एक्ट फ्रीली विदाउट ऑब्स्ट्रक्शन फ्रॉम अथॉरिटीज। यानी कि यह राज्य या समाज द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के अभाव पर बल देती है, जिससे व्यक्ति स्वतंत्र रूप से क्या कर सके, कार्य कर सके। उसे नेगेटिव लिबर्टी कहा जाता है। व्हाट इज इक्विलिटी, यानी कि समानता क्या है। इक्वलिटी मीन्स इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ ऑल इंडिविजुअल्स विदाउट डिस्क्रिमिनेशन। यानी समानता का अर्थ सभी व्यक्तियों के साथ भेदभाव के समान
भेदभाव के समान व्यवहार करना है या बिना भेदभाव के सॉरी कि किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना, सबके साथ एक जैसा व्यवहार करना, दैट इज़ कॉल्ड इक्वलिटी। इट डज़ नॉट इम्प्लाई एब्सोल्यूट इक्वलिटी बट एंश्योर्स इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल अपॉर्च्युनिटीज़ सो दैट एवरी इंडिविजुअल कैन डेवलप हिज और हर एबिलिटीज़। यानी इसका अर्थ पूर्ण समानता नहीं है बल्कि कानून के समक्ष समानता है और सबको समान अवसर प्रदान किया जाए ताकि कोई भी व्यक्ति अपने आप का क्या कर सके, पूर्ण रूप से विकास करने में उसको समान अवसर उपलब्ध हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज जस्टिस? न्याय क्या है? जस्टिस मीन्स गिविंग एवरी इंडिविजुअल व्हाट इज राइटफुली ड्यू टू हिम। यानी कि न्याय का अर्थ प्रत्येक व्यक्ति को उसका उचित अधिकार देना है। इट एंश्योर्स फेयरनेस, प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एंड impartial एप्लीकेशन ऑफ लॉज सो दैट सोशल हार्मनी एंड मोरल ऑर्डर आर मेंटेन्ड। यानी कि यह निष्पक्षता, अधिकारों की रक्षा और कानूनों के समान प्रयोग को सुनिश्चित करता है जिससे सामाजिक संतुलन और नैतिक व्यवस्था बनी रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज पावर? शक्ति क्या है? पावर इज द एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल और इंस्टीट्यूशन टू इन्फ्लुएंस द बिहेवियर ऑफ अदर्स। यानी कि शक्ति किसी व्यक्ति या संस्था की वह क्षमता है जिससे वह दूसरों के व्यवहार को प्रभावित कर सकता है। इट मे बी एक्सरसाइज्ड थ्रू फोर्स, प्रिसोशन और अथॉरिटी टू अचीव डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव्स। यानी कि इसका प्रयोग बल या समझाने या सत्ता के माध्यम से किया जा सकता है अपने जो डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव होते हैं, जो इच्छित उद्देश्य होते हैं उनकी प्राप्ति हेतु, तो बलपूर्वक भी क्या किया जा सकता है, यूज किया जाता है। व्हाट इज अथॉरिटी? अथॉरिटी क्या है? सत्ता क्या है? अथॉरिटी इज द लेजिटिमेट यूज ऑफ पावर। यानी कि सत्ता शक्ति का वैध प्रयोग है। इट इज पावर एक्सेप्टेड बाय द पीपल एज राइटफुल एंड जस्टिफाइड। यानी कि यह वह शक्ति है जिसे जनता उचित या न्याय संगत मानती है। अथॉरिटी इज एक्सरसाइज्ड अकॉर्डिंग टू एस्टैब्लिश्ड लॉज, कस्टम्स और ट्रेडिशंस एंड इज बेस्ड ऑन लेजिटिमेसी। यानी कि सत्ता कानून, परंपरा या रीति रिवाजों पर आधारित होती है और वैधता से जुड़ी जुड़ी होती है। मेंशन वन टाइप ऑफ अथॉरिटी गिवन बाय मैक्स वेबर। यानी मैक्स वेबर द्वारा बताई गई एक सत्ता का प्रकार बताओ। ट्रेडिशनल अथॉरिटी इज वन टाइप ऑफ अथॉरिटी गिवन बाय मैक्स वेबर। यानी मैक्स वेबर द्वारा बताई गई सत्ता का एक प्रकार परंपरागत सत्ता है। इट इज बेस्ड ऑन कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस एंड इज कॉमनली फाउंड इन मोनोरिच यानी कि एंड ट्रेडिशनल सोसाइटीज। यानी कि यह परंपराओं और रीति रिवाजों पर आधारित होती है और सामान्यतः जो राजतंत्र और पारंपरिक समाज है उनमें पाई जाती है। यानी कि राज परिवार में जो पैदा होता है, राजा का बेटा राजा होता है, इस तरीके की बात करें तो यानी उनमें अथॉरिटी होती है। तो वहाँ पर ये ट्रेडिशनल यानी कि जो ट्रेडिशन से क्या होती है, जनरेट होती है, उसको वो एक मैक्स वेबर ने बताई थी, अथॉरिटी का एक फॉर्म बताया था। नेक्स्ट फोर्थ यूनिट में चलते हैं, ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। नेम दी थ्री ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा आपसे, नेम ही पूछ लिए जाएंगे कि शासन के तीन अंगों के नाम बताओ। द थ्री ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट आर लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। शासन के तीन अंग विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका है। दीज ऑर्गन्स वर्क टुगेदर टू मेक लॉज, इम्प्लीमेंटेड देम एंड इंटरप्रेट लॉज टू एंश्योर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द स्टेट। यानी कि ये तीनों अंग कानून बनाने, उन्हें लागू करने और उनकी व्याख्या करने के लिए मिलकर कार्य करते हैं। व्हाट इज लेजिस्लेचर? विधायिका क्या है या व्यवस्थापिका क्या है? लेजिस्लेचर इज द लॉ मेकिंग ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट। विधायिका सरकार का कानून बनाने वाला अंग है। इट फ्रेम्स लॉज एंड अमेंडमेंट देम व्हेन नेसेसरी एंड रिप्रेजेंट्स द विल ऑफ द पीपल। यानी कि यह कानून बनाती है, आवश्यक होने पर उसमें संशोधन करती है और जनता की इच्छा का प्रतिनिधित्व करती है। इट ऑल्सो कंट्रोल्स द एग्जीक्यूटिव थ्रू डिबेट्स एंड क्वेश्चन। और ये डिबेट और क्वेश्चन के माध्यम से इसमें कंट्रोल या नियंत्रण करने का भी कार्य करती है, यानी कि उसको क्रियान्वयन करने का कार्य भी करती है। राइट वन फंक्शन ऑफ लेजिस्लेचर। यानी विधायिका का कोई एक कार्य बताओ। वन इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द लेजिस्लेचर इज लॉ मेकिंग। यानी विधायिका का जो प्रमुख कार्य है वो है नीति निर्माण या कानून निर्माण है। इट फॉर्मुलेट्स लॉज टू रेगुलेट सोसाइटी एंड मेंटेन ऑर्डर, पीस एंड जस्टिस इन द स्टेट अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द पीपल। यानी कि ये समाज को नियंत्रित करने और राज्य में शांति, व्यवस्था और न्याय व्यवस्था बनाए रखने के लिए कानून बनाने का कार्य करती है, जो कि इसका मेन काम है। नेक्स्ट है व्हाट इज एग्जीक्यूटिव। यानी कार्यपालिका क्या है? एग्जीक्यूटिव इज द ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट रेस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग लॉज एंड पॉलिसीज। कार्यपालिका वह अंग है जो कानूनों और नीतियों को लागू करता है। इट रन्स द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट एंड एंश्योर्स
दैट लॉज मेड बाय द लेजिस्लेचर आर प्रॉपर्ली एग्जीक्यूटेड, यानी कि यह राज्य के प्रशासन को संचालित करता है और विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों के क्रियान्वयन को सुनिश्चित करता है। यानी कि जो लेजिस्लेचर ने कानून बनाए हैं उन कानूनों को ये इम्प्लीमेंट करता है और साथ में ये भी सुनिश्चित करता है कि उनका इम्प्लीमेंट प्रॉपर्ली हो जाए। ये इसका कार्य है। राइट वन फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव, यानी कार्यपालिका का जो मुख्य कार्य है या एक कार्य बताओ। वन फंक्शन ऑफ द एग्जीक्यूटिव इज इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉज, यानी कार्यपालिका का एक कार्य कानूनों का क्रियान्वयन है। इट एंश्योर्स दैट लॉज passed by the legislature are enforced effectively and administrative decisions are carried out for public welfare, यानी कि यह सुनिश्चित करती है कि विधायिका द्वारा बनाए गए कानून प्रभावी रूप से लागू हो और प्रशासनिक निर्णय जन कल्याण के लिए लिए जाए। नेक्स्ट है व्हाट इज जुडिशरी, न्यायपालिका क्या है। जुडिशरी इज द ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट दैट इंटरप्रेट्स लॉज एंड सेटल्स डिस्प्यूट्स, यानी न्यायपालिका वह अंग है जो कानूनों की व्याख्या करता है और विवादों का निपटारा करता है। इट प्रोटेक्ट्स द कॉन्स्टिट्यूशन एंड फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन्स एंड एंश्योर्स जस्टिस थ्रू इम्पार्शियल डिसीजंस, यानी कि यह संविधान और नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा का कार्य करता है। राइट वन फंक्शन ऑफ जुडिशरी, न्यायपालिका का एक कार्य लिखिए। वन इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ द जुडिशरी इज प्रोटेक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, न्यायपालिका का एक प्रमुख कार्य संविधान की रक्षा करना है। इट चेक्स मिसयूज ऑफ पावर बाय लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव एंड एंश्योर्स दैट ऑल एक्शंस आर इन अकॉर्डेंस विद कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, यानी यह विधायिका और कार्यपालिका द्वारा शक्ति के दुरुपयोग पर नियंत्रण रखती है और साथ में सुनिश्चित करती है कि सभी कार्य संविधान के अनुसार हो। ये न्यायपालिका का मुख्य कार्य होता है। तो ये था अपना सेक्शन ए। अब हम बढ़ते हैं सेक्शन बी की ओर, जहां पर हम बड़े क्वेश्चन लेंगे। तो अब मैं सारे क्वेश्चन बोल बोल के सुनाऊंगा तो ये क्लास खामखा ऐसे ही बड़ी हो जाएगी। तो मैं इसकी आपको पीडीएफ, ऑब्वियसली पीडीएफ मैं आपकी प्रोवाइड करवा रहा हूँ हमारी वेबसाइट पे। वहां पर जाओगे तो आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर पाओगे और वहां पर आप इसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। डिस्क्राइब द नेचर ऑफ स्टेट, यानी राज्य की प्रकृति का वर्णन करो। पूरा क्वेश्चन आप इसमें दोनों मीडियम में देख सकते हो। डिस्क्राइब द एलिमेंट्स ऑफ द स्टेट, राज्य के तत्वों का वर्णन करो। जो भी राज्य के तत्व है लाइक पॉपुलेशन, टेरिटरी, गवर्नमेंट एंड सॉवरेंटी, इन चारों को आपको इसमें क्या करना है, हल्का हल्का एक्सप्लेन करना है। सेकेंड यूनिट में है पूछा गया एग्जामाइन द मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ डिक्टेटरशिप, इसके गुण दोषों को बताओ डिक्टेटरशिप के। नेक्स्ट क्वेश्चन था डिस्क्राइब द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र की मुख्य विशेषताओं को बताना है। थर्ड यूनिट में एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ पावर, पावर की यानी शक्ति की अवधारणा को बताना है। और राइट ए नोट ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी, स्वतंत्रता की अवधारणा पर टिप्पणी है। फोर्थ यूनिट में डिस्कस द फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव, कार्यपालिका के कार्यों की विवेचना है। और साथ ही में सी सेक्शन में देखा जाए तो एग्जामाइन द मेरिट्स एंड डिमेरिट ऑफ डेमोक्रेसी, ये क्वेश्चन हमने रखा है। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन, बड़ा आंसर इसका। और फिर एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ अथॉरिटी, अथॉरिटी सत्ता की अवधारणा को स्पष्ट करो। और नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्कस द फंक्शंस ऑफ लेजिस्लेचर एंड एक्सप्लेन द रीजंस ऑफ द डिक्लाइन इन द इस पावर, विधायिका के कार्य विवेचना की शक्तियों के पतन के कारण बताओ। तो ऑलमोस्ट अच्छे क्वेश्चन इसमें रखे हैं। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस, न्याय की अवधारणा को स्पष्ट करो। तो ये था अपना इंपॉर्टेंट सेगमेंट पॉलिटिकल साइंस बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट। वन शॉट क्लास भी इसकी देखिए और पीडीएफ के लिए लिंक पर आप क्लिक कीजिए क्योंकि डिस्क्रिप्शन में वहाँ से आप ये पीडीएफ डाउनलोड कर पाओगे। तो आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। हमारी ओर से आपको एग्ज़ाम के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप अच्छे से एग्ज़ाम दो, अच्छे से स्कोर करो और एग्ज़ाम के बाद आप कमेंट करके ज़रूर बताओ कि हमारी क्लास ने आपको किस प्रकार हेल्प किया और हमें आगे क्या इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, क्योंकि आपके जो कमेंट्स है वह हमारा बेटरमेंट है ताकि हम उसको सही समय पे अप्लाई कर सकें और आपको नेक्स्ट सेमेस्टर में और भी अच्छे से अपनी प्रिपरेशन हो सके। तो इसी उम्मीद में कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। एग्जाम के लिए अगेन आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू, हैव ए नाइस।